रहा है, फेफना में नए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो बलिया के हैं और बलिया में विद्यार्थी जीवन से काम किया। आपको ही मैंने बताया था कि मेरा क्षेत्र फेफना ही था, मैं यहाँ काम कर रहा था। मैं बलिया के बाढ़ के सवाल पर कभी जेल नहीं गया, लेकिन फेफना विधानसभा के बाढ़ के सवाल पर 6 महीना 83 में जेल रहा, 6 महीने तक। यहाँ लूटपाट हो रहा था, जो बाढ़ से प्रभावित थे उनके राहत सामग्री नहीं पहुंच रही थी। मैंने सुहाव में घटना हुई, बैंक वाला आपने देखा जिसमें अमिताभ ठाकुर ने चलाया, उसमें हम ही ने काम किया। अभी जाम लगा था, आप भरौली में लगता था, मैंने करने का काम किया। जो लोग विरोधी हैं वो इस तरह की बात करते हैं। हमारे लिए क्षेत्र कोई नया नहीं है। सुहाव में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसका नामकरण हो चुका है आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम से, तो अटैच है वहाँ पर ठाकुरगंज से। इस सुहाव का जो विज्ञान केंद्र है, उसका हम लोगों के बाबू मैनेजर सिंह जो विधायक थे दुआबा के, उनके नाम पर नामकरण हो गया। दोस्तों, फेफना की राजनीति में पूर्व मंत्री नारद राय इस समय सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। अभी देखा आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तमाम बड़े नेताओं से बात करें, मंत्रियों से, सूर्य प्रताप शाही से लगाए, स्वतंत्र देव सिंह से लगाए, ओम प्रकाश राजभर, तमाम बड़े नेताओं से, दयाशंकर सिंह से, तमाम लोगों से मिले क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। अलग अलग क्षेत्र में बात करें, लखनऊ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, आपने फेफना विधानसभा को लेकर काफ़ी प्लान किया है कि बेहतर हो फेफना विधानसभा क्षेत्र। क्या है, कौन कौन सी समस्याओं के लेकर जो संघर्ष चल रहा है आपका, आइए बात करते हैं फेफना के लिए क्या प्लान है पूर्व मंत्री नारद राय का। सर, आपने एक तहसील की मांग की है, क्या वो तहसील अगर फेफना में बनती है तो उससे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, तहसील के न होने से जो सबसे बड़ी समस्या है वो सिर्फ फेफना विधानसभा की नहीं है। बलिया तहसील, जिसमें कोटवा नारायणपुर से लेकर के रामगढ़ का इलाका है जी, इतना लंबा चौड़ा इलाका, इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतनी बड़ी आबादी का काम एक तहसील के पास है जी। लोगों की शिकायतों को उच्चाधिकारी मुख्यालय पर तो सुनते हैं जी, लेकिन मौके पर जाने में महीनों लग जाते हैं जी, न हमारा एसडीएम मौके पर पहुंच पाता है, जी, न तहसीलदार पहुंच पाता है, जी, और नीचे के अधिकारी कभी सही कभी गलत रिपोर्ट दे करके लोगों का शोषण और दोहन करते हैं। इसीलिए तहसील का निर्माण कराया जाता है आवश्यकता अनुसार। आज की आवश्यकता है कि फेफना विधानसभा का हृदय जो चितबड़ा गांव है, वहाँ पर तहसील की मांग बहुत दिन से लोग करते आ रहे थे। जब मैं यहाँ आया, काम कर रहा था, तो लोगों ने कई बार कहा, सौभाग्य है हमारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया और उनके यहाँ जाकर के उन्होंने पूछा कोई बात बताओ। तो मैं लिखित रूप से ले गया था भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हुए कि चितबड़ा गाँव को तहसील बनाया जाए। चितबड़ा गाँव का तहसील बनने से बहुत बड़ा राहत इस इलाके के गरीब किसानों को होगा, जो लगातार तहसील पर जाते हैं, अधिकारी नहीं मिलते हैं, व्यस्तता के कारण नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है, क्षेत्रफल लंबा होने चौड़ा होने के नाते नहीं मिलते हैं, न मौके पर आते हैं। ये सारी सुविधाओं से निजात मिल जाएगी। ओके, एक समस्या तो और भी है, जैसे आपने कहा कि तहसील बन जाने से जो दूरी है कम होगी, जो समस्याएं हैं दूर होंगी। आप देखे होंगे कि फेफना से रसड़ा और फेफना से गढ़वाल जो क्रॉसिंग है वो अक्सर बंद रहती है, तो एक समस्या लंबी, जो शादी विवाह के आयोजन में लोग दूल्हा दुल्हन सब फंसे रहते हैं, तो फ्लाईओवर की मांग लंबे समय से होती रही है, तो उस पर क्या पहल हो रही है? देखिए, अभी भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि हिंदुस्तान के सारे फ्लाईओवर या तो अंडरपास बनेंगे न तो फ्लाईओवर बनेंगे, उस काम में तेजी है। आप देख रहे हैं जगह जगह बन भी रहा है। बलिया और रसड़ा वाले पर फ्लाईओवर बनाने का स्वीकृति हो चुकी है। फेफना से गढ़वाल वाली सड़क पर थोड़ा आप देख रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम भी है और भौगोलिक प्रॉब्लम भी है, तो उसके निजात के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जा रहा है। उसका सबसे बड़ा निजात हो जाएगा तब जब वायना से बाईपास बन जाएगा, तब वायना का बाईपास हमारा बन जाएगा तो इस पर लोड कम हो जाएगा, स्थानीय लोड रह जाएगा। अभी फेफना गढ़वाल वाले पर पूरा जितनी गाड़ियां जाती हैं
आपके गढ़वार होकर के सुखपुरा, सुखपुरा होकर के सिकंदरपुर, सिकंदरपुर होकर गोरखपुर तक की गाड़ियाँ इसी पर देख रहे होंगे। बड़े बड़े व्हीकल जो ट्रकें हैं इस पर चलती रहती है। जिस दिन ये हमारा बाईपास बन जाएगा और ग्रीन फील्ड से जुड़ जाएगा तो ये सारी बड़ी गाड़ियाँ उस पर चली जाएगी, तब उसका ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और उसका कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। चलिए, हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, एक समस्या और आती है मेडिकल को लेकर। बहुत सारे लोग बक्सर जाते हैं, भरौली क्षेत्र के लोग, उस जिला अस्पताल नहीं पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी भी फेफना में हेल्थ व्यवस्था जो सरकारी अस्पताल है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, कुछ डिमांड भी है SC PSC को लेकर, उस पर भी क्या पहल हो रही है? देखिए, मैं पहले भी कहा आपने था, डिप्टी CM से मिले बताया भी था, डिप्टी CM से भी मिला था और मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा था। सब लोग अपने सोच के सामर्थ्य के मुताबिक अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और करते भी होंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा है फेफना विधानसभा के 2 मामले में, एक स्वास्थ्य के मामले में और एक शिक्षा के मामले में। पूरे फेफना विधानसभा में आप देख लीजिए, यहीं बगल में आपके जो विधानसभा है, चाहे बांसडी ले लीजिए, चाहे रसला ले लीजिए, चाहे बैरिया ले लीजिए, देख रहे होंगे दर्जनों डिग्री कॉलेज बने हुए हैं। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जमुनाराम है जिसको बताया जा सकता है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में कोई यहाँ बड़ा काम नहीं हो पाया। दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में भी वही स्थिति रही। स्वास्थ्य के मामले में कभी किसी जमाने में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे हमारी बेटी बड़ौरा वाले में, और उस समय भी उन्होंने कहा कि 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे। किन कारणों से नहीं बना, और जो CSC PSC हमारे हैं भी, वो भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तो मजबूरी है लोगों को कि मरने से बेहतर है कि हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। इसलिए फेफना में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के प्रति भी हमारा जो है मन में है, सपना है, और उसको समय पर पूरा कराने का प्रयास करूंगा। आज जो ज्वलन समस्या थी, जो जल निकासी की, करेल की, बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है। रोशन जी, आप कभी आए होंगे बरसात में तो देखे होंगे, ऐसे दिखाई देता है, लगता है ये समुद्री इलाका है। कहीं गांव तो है भी नहीं, इसे भी गांव नहीं है और दिखाई नहीं देता है। सेना उतरती है, वो पूरा गांव तो राहत सामग्री लेके पहुंचते हैं। बीमार को गोदी में लेकर के, अपनी बहू को, अपनी बेटी को लोग अपनी गोदी में लेकर के, हमने देखा है कि लोग लेकर के 4-4, 6-6 मेरौड़ा की जो सड़क टूटी पड़ी हुई आप देख रहे होंगे, वो जाने लायक है। तो इन सब कामों पर धीरे धीरे हम भी प्रयास कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि जिन लोगों से मैंने आग्रह किया उन लोगों ने हमारा आग्रह स्वीकार किया। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया। एक बहुत बड़ा काम हमने और भी इस बार के लखनऊ दौरे में कराया कि स्वाहाओं में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसका नामकरण हो चुका है आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम से, तो अटैच है वहाँ पर ठाकुरगंज से। इस सुहाव का जो विज्ञान केंद्र है, उसका हम लोगों के बाबू मैनेजर सिंह जो विधायक थे द्वाबा के, उनके नाम पर नामकरण हो गया है। माननीय शाही जी से, कृषि मंत्री जी से हमने भी अनुरोध किया है, माननीय दयाशंकर जी ने अनुरोध किया है, और उन्होंने लगभग 10 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। बहुत जल्दी ही कृषि विज्ञान केंद्र सुहाव में भी आधुनिक तरीके से किसानों की जमीन की जांच, बीज की जांच और उसके फसल के उचित मूल्य दिलाने के सवाल पर काम किया। एक सवाल और है कि आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र लोग कहते हैं कि नारद राय के लिए एक नया क्षेत्र है, नारद राय एक नए रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि नारद राय की बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र है, फेफना में नए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो बलिया के हैं और बलिया में विद्यार्थी जीवन से काम किया। आपसे ही मैंने बताया था कि मेरा क्षेत्र फेफना ही था, मैं यहाँ काम कर रहा था। मैं बलिया के बाढ़ के सवाल पर कभी जेल नहीं गया, लेकिन फेफना विधानसभा के बाढ़ के सवाल पर 6 महीना 83 में जेल रहा। 6 महीने तक यहाँ लूटपाट हो रहा था, जो बाढ़ से प्रभावित थे उनके राहत सामग्री नहीं पहुँच रही थी। मैंने सुहाव में घटना हुई, बैंक वाला आपने देखा जिसमें अमिताभ ठाकुर ने चलाया, उसमें हम ही ने काम किया। अभी जाम लगा था, आप भरौली में लगता था, मैंने करने का काम किया। जो लोग विरोधी हैं वो इस तरह की बात करते हैं। हमारे लिए क्षेत्र कोई नया नहीं है। बलिया जिला का कोना कोना हमने अपने इन कदमों से छानने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि कभी कभी आप हमारी तारीफ करते हैं कि हमने लोगों को
चुनाव में कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया, जिसके साथ रहा ताल ठोक के रहा और उसको विजय दिलाने का काम किया। जैसे आप जाते हो कि क्षेत्रों में, तो क्या आपको लगता है कि बलिया फेफना विधानसभा में बिजली की समस्या है, सब स्टेशन की समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है, बिजली के तार की समस्या, ऐसा दिखता है सब फिट है? देखिए नहीं, ये सारी समस्याएं तो ज्वलंत है और शाश्वत है। जिसे अभी किसी गांव में आपने 25 का ट्रांसफार्मर लगवा दिया, लोड बढ़ता है, सुविधाएं बढ़ रही है। कभी किसी गांव में आपने देखा होगा पंखा भी नहीं था, पंखा आया, कूलर आया। अब तो दहेज में ही सही चाहे जैसे सही, कोई गांव नहीं है जहां 25-50 एसी न चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लोड बढ़ेगा तो तार बदलना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और अनवरत यह चलता रहता है। आज की तारीख में हम लोग की कोशिश भी है, विभाग की कोशिश भी है, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं। बिजली की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो मैंने बताया उन्हीं कारणों से है। आज लोड कुछ और है और कल लोड कुछ और होगा, तो कैपेसिटी तो हमको बढ़ानी पड़ेगी और प्रक्रिया में समय लगता है। तो ये सब करने का काम किया जाएगा। बिजली का अभाव भी फेफना में न हो, इसके लिए अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत स्कोप है फेफना में काम करने का, क्योंकि यहाँ पर जमीन की कमी नहीं है। बलिया में हमारे पास जमीन की कमी थी। आपने देखा होगा सब स्टेशन किस तरह से हमने बनवाया। आप सब लोगों का सहयोग था। 33 kVA का जो बिशनीपुर में सब स्टेशन बना 33/11 का, वो बनने की स्थिति में था नहीं था। हमने पोस्टमार्टम हाउस खाली करा करके वहाँ 33/11 की बनवाया। सब स्टेशन अभी तक वो चालू नहीं हुआ तकनीकी कारणों से। तो बलिया में बहुत दिक्कत है। फेफना में तो कुछ जमीन है, जितना चाहिए यहाँ फैलाइए, विकास कीजिए। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ मन बनाना है और सरकार से धन ले आना है। जनता का होता है, जनता जो एक पत्रकार के माध्यम से नेताओं तक बात पहुंचाना चाहती है। एक समस्या है कि फेफना और चितबड़ा गांव के बीच में जो टॉन्स नदी पे पुलों जर्जर होता जा रहा है, कभी उसमें गड्ढे होते जा रहे हैं, वो खतरा उत्पन्न कर रहा है। उसको लेकर भी एक प्रयास है। लोग कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री नारद राय करे तो शायद NHI से बात करें, अफसरों से बात करें, या तो पुल का ठीक ठाक से मेंटेनेंस हो जाए, चूँकि वही गाजीपुर जोड़ रहा है, वही बक्सर जोड़ रहा है, वही आपकी विधानसभा को जोड़ रहा है। तो ऐसे पे क्या पहल करेंगे? ये कई NHI की कई पुलें हैं जिसके चलते हम लोगों को रोज जूझना पड़ता है, लोगों को जाम से। अभी उसकी ध्वस्त हो गई है। आपने देखा भावरकोल में जो पतली पुल बनी हुई है, जिसको बनवाने के लिए हम लोगों ने बहुत आग्रह किया। अभी आप चितबड़ा गांव के पुल को ही देख लीजिए, इसका भी भविष्य बहुत नहीं है। ये कभी भी धंस सकती है, टूट सकती है। उसी तरह से जो आपने कहा टोस नदी वाले पुल का, ये सारे पर काम किया जा रहा है पुलों पर, और प्रयास होगा बहुत जल्दी ही आपको भावरकोल वाली भी पुल, चितबड़ा गांव वाली और टोस नदी वाली भी पुल बन जाएगा। अच्छा, पब्लिक की फीडबैक क्या है? जब पब्लिक में जा रहे हैं लोगों, गांव तक जा रहे हैं, चट्टी पे जा रहे हैं, तमाम क्या उन लोग क्या कह रहे हैं? कुछ समस्या लेके आ रहे हैं? देखिए, उस समस्या तो मान लीजिए कि है तो लोग लेके आएंगे। थाने की समस्या है, तहसील की समस्या है, वो समस्याएं ये लेके आते हैं। बड़ी छोटी समस्याएं तो लोग लेके आते हैं। फीडबैक तो आपसे बेहतर हम कैसे जान पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री नारद राय जी, एक सवाल है कि आप फेफना वासियों के लिए क्या आपका मैसेज है, फेफना की जनता के लिए? फेफना के लोगों से मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है और कल भी रहेगी, केंद्र में भी रहेगी और प्रदेश में रहेगी। और इस सरकार को ताकत देने के लिए आपका अपना जनप्रतिनिधि होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को फेफना विधानसभा में मजबूत बनाने के लिए अभी सबसे आग्रह कर रहा हूँ। जो पार्टी का निर्देश होगा करूँगा। विपक्ष के लोग ये भी, मेरा आखिरी सवाल है, विपक्ष के लोग ये भी कह देते हैं कि पूर्व मंत्री नारद राय चंद्रशेखर नगर फेफना विधानसभा क्षेत्र के नहीं बल्कि बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के हैं। ऐसे में वो कैसे वो अपना डे प्लान करते हैं? अगर कोई फेफना के लोग समस्या लेके जाते हैं, उनसे कहाँ मिलेगा? बलिया नगर विधानसभा में, फेफना विधानसभा क्षेत्र? देखिए, ऐसा है कि फेफना विधानसभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जवार है। हनुमानगंज ब्लॉक का जो बड़ा हिस्सा है, मैं हनुमानगंज ब्लॉक का रहने वाला हूँ। हमारा ब्लॉक प्रमुख है कि नहीं है? आप बताइए। और हनुमानगंज ब्लॉक का मैं रहने वाला हूँ। तो हनुमानगंज ब्लॉक के हिसाब से देखेंगे तो मैं फेफना में ही हूँ। और फेफना से उतनी ही दूरी है जितना से अभी आप तार बाबा के यहाँ से निकल के आए हैं। मैं अपने घर से निकलता हूँ तो फेफना विधानसभा में घुस जाता हूँ। उनके जीवनी मरनी दुख सुख में चुनाव लड़ने से रिश्ता नहीं बनता है। रिश्ता बनाना
काम है जनप्रतिनिधि का। और हम लोगों ने यही सीखा है अपने नेताओं से। स्वर्गीय गौरी भी हमारे नेता थे, मैं उनके साथ लगातार यहाँ काम करता था। आदरणीय अंबिका चौधरी जी के साथ आप जानते हैं लंबे समय तक काम किया। फेफना में कौन है जो हमको नहीं जानता है और कौन है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। जो लोग आयातित होंगे, चुनाव लड़ने के लिए आते होंगे, उनके लिए बात भारी हो सकती है, हमारे लिए कोई विषय नहीं है। मैं फेफना का भी हूँ और बलिया का भी हूँ। जहाँ पार्टी का हुक्म होगा वहाँ खड़ा होकर के पार्टी को मजबूत बनाऊंगा और 27 में भारतीय जनता पार्टी फेफना से जीते, इसके लिए लोगों के बीच में जाके आग्रह कर रहा हूँ। अच्छा, पार्टी का जो बूथ लेवल पे काम हो रहा है, बूथ तक, बूथ को मजबूत करने के लिए जो ऐलान है, जो उनका एक अभियान है, तो बूथ को कैसे मजबूत कर रहे हैं नाराज राय के लोग? देखिए, हमारे लोग नहीं मजबूत कर रहे हैं, जिसके अपने लोग होंगे वो जानते होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो सीधे सीधे अपने आप को आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह जी से और योगी जी से जोड़ करके चलने का काम करता है। यहाँ का उम्मीदवार, यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर भी वो नजर रखता है। लेकिन जो जिम्मेदारी नेतृत्व ने उसको दिया है बूथ पर काम करने के लिए, बूथ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए, पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दी है अपने पन्ने पे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उस काम को बाखूबी करता है। और नारद राय का किसी दूसरे की बात को सुन सिर्फ लेता है, करता वही है जो पार्टी नेतृत्व का निर्देश होता है। डे प्लान क्या होता है मंत्री जी आपका? डे प्लान क्या होता है क्षेत्र में घूमने का? कैसे? अभी तो चूंकि शादी विवाह चल रहा था और खेती बाड़ी चल रहा था, दो काम था जो चल रहा था, जिसमें हम व्यवधान नहीं डालना चाहते थे। अभी हम सिर्फ लोगों के सुख में दुख में शामिल होते थे, शादी विवाह में, मरनी जियनी में। और ये दोनों खत्म हो गया है। ये मलमास का महीना है, शंकर भगवान का महीना है, इसमें सब लोग खाली हैं। किसान खाली है, विद्यार्थी खाली है, खेत खाली है। जी जी। तो इसलिए सब लोग मिल करके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव संपर्क करूंगा, लोगों को जोड़ूंगा। जो लोगों के मन में किसी कारण से कोई द्वेष, गुस्सा भी होगा भाजपा के प्रति, उस गुस्से को शांत करने का प्रयास करूंगा। आपका विधानसभा भगौली की स्थिति देखा जाए तो इधर आप बॉर्डर चले बिहार भरौली, इधर चले सिकंदरपुर बॉर्डर, इधर चले रसड़ा बॉर्डर, घिरा हुआ। तो इतने लंबे क्षेत्रफल को कैसे करते हैं इतना कवर आप? देखिए, ऐसा कि क्षेत्रफल लंबा है, बलिया की तरह तो नहीं है। बलिया की तरह नहीं है, क्षेत्रफल लंबा है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। फेफना विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और फेफना विधानसभा के आवाम बहुत ही अच्छे लोग हैं। रिश्तों को निर्वाह करने का, ढूंढने का और साफ गोई से अपनी बात रखने का काम फेफना के लोग करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूं कि सुख में रहूं या न रहूं, किसी के ऊपर आफत विपत पड़ती है तो उसके दरवाजे जाके खड़ा रहूं। यही संस्कार हमारे नेताओं ने हमको सिखाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बात हो रही थी पूर्व मंत्री नारद राय से फेफना विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को लेकर, खासकर यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक फोकस था। फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।